महात्मा गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में अपनी कुटिया में अपने एक नौकर के साथ रहते थे। वह शहर और गांव में काफी मशहूर थे, चर्चित थे। दूर शहर और गांव से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर वे आते थे और खुशी खुशी साधु उनकी समस्या का हल करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दूर शहर से दो हट्टे कट्टे नौजवान उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। महात्मा ने देखा वे काफी मायूस दिख रहे थे, काफी उदास थे। महात्मा ने आदर से अंदर आने को उन्हें कहा और चारपाई पर बैठकर उनकी समस्या सुनी। पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, हमने सुना है आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। तुम निश्चिंत होकर अपनी समस्या मुझे बताओ। महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उन्हें बोला। महात्मा जी, दूसरा नौजवान बोला, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। जहां हमारा घर है वहां के इलाके में बहुत दहशत का माहौल है। वहां आवारा लोगों का बसेरा है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है, उनके साथ झगड़ा किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उन्हें आते जाते लोगों को गालियां दी जाती हैं। कुछ दबंग लोग शराब पीकर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, हाथापाई करते हैं। वो न सिर्फ उन्हें गालियां देते हैं बल्कि नशे में उनके साथ हाथापाई तक उतर आते हैं। पहला नौजवान बोला, हम परेशान हो गए हैं। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा, आप ही बताइए। दोनों नौजवानों की बात सुनकर महात्मा जी चारपाई से उठे और यह बड़बड़ाते हुए कि यह समस्या तो बहुत गंभीर है, कुटिया के बाहर चल दिए। नौजवानों ने भी बाहर जाकर देखा, वे शांत खड़े हुए थे, अपनी कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे, उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। अगले ही पल वो मुड़कर दोनों नौजवानों से बोले, बेटा, मेरा एक काम करोगे? महात्मा जी दूर इशारा करते हुए बोले, ये देखो, ये सड़क है। जहां ये सड़क मुड़ती है वही सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। जरा मेरे लिए वहां से कुछ नीम के पत्ते तोड़कर लाओगे? महात्मा जी बोले, जैसा आप कहें। कहकर दोनों नौजवान ने कदम आगे बढ़ा दिए, परंतु महात्मा ने उन्हें रोकते हुए बोला, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वो बहुत खूंखार है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम वो पत्ते ला पाओगे? नौजवानों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर महात्मा समझ गए कि ये तो बहुत डरे हुए थे, परंतु वहां जाने के लिए जैसे तैसे वो तैयार हो गए। दोनों नौजवान उस सड़क पर चल दिए। वो सड़क पर से गुजरे, रास्ते में उन्हें काफी आवारा कुत्ते सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कोशिश करी कि वे उन्हें पार कर जाएं, परंतु यह करना आसान नहीं था। जैसे ही वो एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने उन्हें काट खाने वाली भूखी निगाहों से घूरा। वो कोशिश करते रहे उन्हें पार करने की, परंतु यह करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफी देर इंतजार के बाद जब वे लौटे, तब महात्मा ने देखा उनके हाथ खाली थे और वे काफी डरे हुए थे। वो महात्मा के करीब आए और बोले, महात्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। पहला नौजवान ऐसा बोला, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में खूंखार कुत्ते थे, हम ये काम नहीं कर पाए। दूसरा नौजवान बोला, हमने 2-4 कुत्तों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस आए।
महात्मा बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और अपने साथ अपने नौकर को लेकर बाहर आए। उन्होंने नौकर से वो पत्ते तोड़ के लाने के लिए कहा। नौकर उसी सड़क से गया, वह कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफी देर बाद दोनों नौजवानों ने नौकर को सड़क से वापस अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे उसके हाथ में नीम के पत्तों से भरे हुआ देखकर ये दोनों नौजवान बहुत ही भौचक्के रह गए। महात्मा बोले, बेटा, ये मेरा नौकर है, ये अंधा है, हालांकि यह देख नहीं सकता, परंतु कौन सी चीज कहाँ पर है इसे पूरा ज्ञान है। ये रोज मुझे नीम के पत्ते लाकर देता है, और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटते? क्योंकि ये उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है। महात्मा आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिन फिजूल की चीज पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान दोगे, वह चीज उतनी ही तुम्हें काटेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, अपने काम से काम रखो। ये सुनकर दोनों नौजवान महात्मा के आगे नतमस्तक हो गए। अब उन्हें एक सीख मिली थी जिसे वो जीवन भर याद रखने वाले थे, जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इन दो नौजवानों की तरह हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव कई बार हम महसूस करते हैं। हमारा जीवन भी खूंखार मोड़ों से भरा हुआ होता है, ना जाने कौन से मोड़ पर हमें मौत गले लगा ले, परंतु यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उन नौजवानों की तरह डरकर वापस लौट आते हैं या फिर नौकर की तरह धैर्य और हिम्मत से आगे कदम बढ़ाते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। नजर हमेशा लक्ष्य पर होनी चाहिए, अड़चने तो अपना काम बखूबी से करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।